जाएंगे लोग व्यक्ति देखकर, जाति देखकर, पैसे के नाम पर या फिर पार्टी देखकर वोट देंगे। राहुल गांधी का चेहरा क्यों पसंद आ रहा है? वैसे आप 20 साल से नीतीश कुमार पे विश्वास करते हुए आ रहे हो। 20 साल नीतीश कुमार को मौका जनता दिया है, तो काम करने लायक रहा नहीं, उस अनुसार अब उम्र भी उसका ढल चुका है, तो सरकार बदलना चाहिए। इन भाई साहब को याद दिलाता हूँ, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम सरकार में रहे 17 महीने। आप ये बताइए वो 17 महीने के कार्यकाल में जो 20 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में कर। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 मिनट, 35 साल पहले 35 ईयर्स पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात को हमको वोट देने का अधिकार नहीं था मनीष जी। सुन लीजिए, अरे आपका उम्र कितना होगा? जब चोर आजा बीजेपी में वॉशिंग मशीन में धुला गया, वो क्या हो गया? शुद्ध। लालू जी ने झुका न उसका बेटा झुका, उसको क्या कहा? चोर। अभी दिनेश मिश्रा कोर्ट ने उसको दोषी दिया, हटाया क्या मंत्री बच्चे? आती है ना तो सब ऐसे ही बिल बिलाने लगते हैं। तो सबको बिल बिलाते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। वोट देने का अधिकार नहीं है। इंदिरा गांधी बिना वोट दिए मंत्री बन गई थी। और यही तेजस्वी जी ने कहा कि 200 यूनिट में फ्री दूंगा, और उन्होंने क्या किया? उसका डुप्लीकेट किया कि 125 यूनिट फ्री कर दिया। ये क्या हुआ? जुमलाबाजी। तेजस्वी जी जिस स्पीड में वैकेंसी को आगे बढ़ाए और ज्वाइनिंग देने का काम किया, उस चीज को भाजपा सरकार दबा रही है। इस चीज को समझिए। एक भी जितना है उनको सही तरीके से डिबेट करने का समय दीजिए, पसीना उतार देंगे तख्त पर। 1 मिनट, कोई हर एक आदमी रोजगार नहीं मांग रहा है। जो पढ़ लिख रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो रोजगार मांग रहा है। रोजगार का जब भी फॉर्म निकलता है, जॉब के लिए जब भी वैकेंसी निकलती है, उसको क्वालिफाई कितने कर पाते हैं? क्वालिफिकेशन के लिए भी आपको उस लेवल की स्टडी करना पड़ेगी। सीट खाली नहीं रहता। दिल्ली में भी 130 यूनिट, भाई साहब 200 यूनिट कोई नहीं रखता। 200 में जानते हो क्या होता है? 200 में, अरे भाई 125 जब हो सकता है तो 200 हो ही नहीं सकता। इसको चाहिए बिना सरकार का वोट देगा मोदी को और हिसाब लेगा तेजस्वी से। पहले मौका भर देगा तब ना। क्या बोला था? पानी बंद कर देगा पाकिस्तान का, क्या कर लिया? खुद रो रो के बताते हैं कि भारत ने मेरे साथ ऐसा किया, हम भारत से नहीं लड़ सकते, बहुत पीछे है वो। कर देगा कुछ भी होगा, हिंदू मुस्लिम कर दो, रोजगार का वादा करता है, हिंदू मुस्लिम कर दो। राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? अगर यदि हिंदू मुस्लिम हम लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते वो? और अभी हॉस्पिटल जाइए, आप कोई भी सदर हॉस्पिटल बिहार का ले लीजिए, आप और हम आम जनता जाइए, उसका इलाज नहीं होगा। जब विधायक कॉल करेगा तब उसका इलाज होगा। बेरोजगारी हटाना है तो युवा चेहरा लाना पड़ेगा सर, तेजस्वी यादव को लाना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा हम खुद बोलेंगे उसको हटाने, हम खुद बोलेंगे उसको हटाने के लिए। अगर काम नहीं करेगा तो एक बार बना करके देखिए, आत्मा करके युवा नेता। राहुल गांधी बिहार में पहुंच चुके हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अभी भागलपुर में मौजूद हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे की साइड, यहाँ पे राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भागलपुर में पहुंचे हैं, जो बिहार के अंदर SIR लागू किया गया है, उस SIR के खंडन के लिए राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। द खबर टुडे पहुंच चुका है बिहार में। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज मैं भागलपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भागलपुर में पहुंची है। यहाँ पे जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सभी उनके समर्थक यहाँ पे पहुंचे हैं। पर हमारा मकसद ये रिपोर्ट बनाने का ये है कि जनता इस बार बिहार की चाहती क्या है। क्या इस बार बिहार में नीतीश सरकार या फिर बदलेगी सरकार? देखना ये है लोगों के मुद्दे क्या हैं। क्या 20 साल में नीतीश कुमार ने जो काम किए बिहार के, क्या वो यहाँ के लोगों के लिए इनफ है, या फिर इस बार लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं? लोग इस बार कुछ बिहार में बदलाव के लिए सरकार बदलना चाह रहे हैं। उन लोगों से हम जानेंगे क्या इस बार जो 15 साल लालू यादव, उसके बाद में 20 साल नीतीश कुमार, दोनों के अंदर कामों के क्या फ़र्क नज़र आते हैं। बिहार जिसको हम बोला जाता है कि देश का पिछड़ा राज्य है, उसको आगे लाने के लिए लोगों किस तरीके से अपना मत देंगे। लोग व्यक्ति देखकर, जाति देखकर, पैसे के नाम पर या फिर पार्टी देखकर वोट देंगे। हमें ये जानना होगा, क्योंकि लोगों की मंशा क्या है, लोगों की मंशा से ही ये निर्भर करता है कि इस बार बिहार में कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। अभी तक कोई मंशा नहीं बनाई है। मनसा बना है, वो अंदर में है।
मैं आप यहाँ राहुल गांधी की रैली में पहुंचे हैं तो कहीं मैं सीधा समझूं कि इस बार मनसा बना लिया आपने? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है भाई साहब? बदलाव होगा इस बार, बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा? क्यों चाहती है बदलाव बिहार की जनता? बदलाव चाहती है। बिहार की जनता तानाशाह से परेशान हो गया है। यही राजस्थान में आपका सिलेंडर है 400 रुपया, यहाँ 1200 रुपया। पेट्रोल था 70-80 रुपया, हो गया 120 रुपया, 110 रुपया। पर जनता उब चुकी है और क्या। 20 साल से है ना बीजेपी की सरकार की, उब चुकी है जनता। मतलब 20 साल में नीतीश कुमार के काम पसंद नहीं आए जनता को? काम पसंद आया है लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है यहाँ। हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। सब गरीब जेल में है। क्या कह रहे हो? सब गरीब जेल में है। सब गरीब जेल में है। इस बार हम लोग जो है बदलाव चाहते हैं, क्योंकि ये जो सरकार अभी वर्तमान की सरकार है, जो सरकारी जो भी सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। बिना घूस का, बिना कुछ अमीर गरीबी देख के ये काम करती है। इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि इस बार सरकार बदलाव हो। इस बार राहुल गांधी पे विश्वास कर? राहुल गांधी पे विश्वास करते हैं, तेजस्वी पे विश्वास करते हैं। इस बार सरकार बदलना चाहिए। क्यों राहुल गांधी का चेहरा क्यों पसंद आ रहा है वैसे? क्योंकि ये जो भी बात करते हैं वो ईमानदारी से और जनता के मुद्दे की बात करते हैं, हवा हवाई की बात नहीं करते हैं। इसलिए कि हम लोग को विश्वास है कि राहुल ही सत्ता में आए। आप 20 साल से नीतीश कुमार पे विश्वास करते हुए आ रहे हो? इतना दिन तक देखा, बट अब लगता है कि नहीं, इनसे जो सरकार है वो संभल नहीं रहा है। इसलिए कि इनको बदलना जरूरी है। आप कैसे वोट कैसे दे रहे हो? चेहरा देखकर वोट दे रहे हो, पार्टी देखकर दे रहे हो, या फिर मुद्दों के ऊपर वोट दे रहे हो? हम मुद्दे को देख के हम वोट दे रहे हैं। आपका क्या कहना है भाई साहब? इस बार सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि 20 साल नीतीश कुमार को मौका जनता दिया है तो वो काम करने लायक रहा नहीं। उस अनुसार अब उम्र भी उसका ढल चुका है, तो सरकार बदलना चाहिए। नीतीश कुमार ने काम नहीं किया बिहार के लिए? नहीं, काम किया है, लेकिन अब उम्र उसका ढल चुका है। अब मुख्यमंत्री लायक वो नहीं रहे, अब आराम करे वो जाके। तो मतलब ये कह रहे हो आप कि बिहार युवा चेहरा चाहती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम युवा चाहिए। अब वो ढल चुका, उसका उम्र ढल चुका है। अब आराम से आवास में वो बैठे, बस यही मेरा कहना। और क्या युवा यही चाहते हैं? क्या कहना है आपका? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से आज अधिकार यात्रा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। राहुल जी के और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए। देखिए, आपका सवाल अभी जो मैंने सुना और समझा कि जनता चाहती क्या है। जनता 110% बदलाव चाहती है। अब चाहती क्यों है ये अगर आप सुनना चाहते हैं, या आपको खुद समझदार हैं, आप रिपोर्टर हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको बार बार और हर जगह से मिलता है, तो इसके बारे में बताएंगे। आप सिंपल सा लॉजिक, अभी ये 2-3 महीने का अंतराल का आप देखते हैं कि तेजस्वी जी जिन मुद्दों पे बात करके जनता के बीच जा रहा है वो उनका डुप्लीकेट कर रहा है। क्यों? कि वो घबरा चुका है। यही मुख्यमंत्री विधानसभा सदन में कहने वाले हैं कि बिजली दर कभी भी किसी भी सूरत में फ्री नहीं हो सकता, और यही तेजस्वी जी ने कहा कि 200 यूनिट में फ्री दूंगा, और उन्होंने क्या किया, उसका डुप्लीकेट किया कि 125 यूनिट फ्री कर दिया। ये क्या हुआ? जुमलाबाजी, चुनावी घोषणाएं। बिल्कुल, मतलब जो चुनाव के नजदीक जो नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं उन जुमलों में आप फंसने वाले नहीं हो? बिल्कुल नहीं, कोई जनता फंसने वाला नहीं है। इवन कि ये आज का युवा तो बिल्कुल नहीं फंसेगा। और रही बात की जात पात की, बातें खत्म हो चुकी, और हर एक शिक्षित युवा चाहता है और हर गार्जियन चाहता है कि मेरे बच्चे सही जगह पर नौकरी करें, समय पर उनका जॉब लगे, बेरोजगार ना भटके, नशा का आदी नहीं बने। जब बेरोजगार होगा तो वो कुछ ना कुछ क्राइम करेगा, तो वो भटकेगा। तो ये चीज उसका विजन एक ही है बिहार में, वो चेहरा है तेजस्वी यादव। उसके अलावा कोई चेहरा नहीं। आप देखिए, कोई आ रहा है कि हम ही ने ये कोडिंग किया था कि 15 लाख रुपया देंगे, और वही आज आके फिर झांसा दे रहा हम ये करेंगे। तो किसी झांसे में युवा आज बिहार का आने वाला नहीं है। कोई जात पात नहीं, बिल्कुल बदला, और युवा चेहरा को पसंद कर रही है। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया बिहार के लिए, जैसे बोल रहे ट्रांसपोर्ट का, सड़कें बना दी, उसके बाद में बिजली की व्यवस्था हुई है। तो क्या उनके काम पसंद आ रहे हैं जनता को? सर देखिए, काम तो सबके पसंद आ रहे हैं,
नो डाउट नीतीश कुमार जी ने काम किया है, बट यू नो वेरी वेल, आप भी अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो गया, सड़कें हो गया, ये केंद्र के हैंड ओवर आता है, ये गडकरी जी के हैंड ओवर आता है, कहीं ना कहीं वहाँ को सपोर्ट मिलता है यहाँ पर, पहली चीज। और ये बोलना कि हम राहुल गांधी के सपोर्ट में जा रहे हैं या किसी और के सपोर्ट में, तो ये नहीं है कि राहुल गांधी जी देश के लिए काम नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काम जो हो रहा है बेस्ट है। हम अगर कंपेयर करें एज कंपेयर टू डिसीजन मेकर लेने के लिए कि राहुल गांधी जी या दूसरे सपोर्टिंग टीम, तो यू नो वेरी बेस्ट कि आज की डेट में नीतीश जी बेस्ट है, उनके कंपेयर में राहुल गांधी जी के सपोर्टर में नहीं है। हाँ, नो डाउट कि अभी उनके उम्र के साथ साथ कुछ डिसीजन मेकर जो कि न्यू युवा चाहते, अब ये नहीं बोलेंगे हम तेजस्वी जी, क्योंकि एज पर माइंड सेट अगर किसी करे तो हम तेजस्वी जी को नीतीश जी या फिर किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि न्यू युवा के नेता के रूप में और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, सिर्फ तेजस्वी जी के सपोर्ट में कोई नहीं बोल सकता। ये चीज आप भी मानोगे, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देश को विकास, अपना स्टेट का विकास, अगर हम बोले कि एक जुमलेबाजी, वही सुने आपने भी कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, होने के बाद कोई नहीं करता सर, कोई नहीं करता। करने वाला जो होता है वो बोलता नहीं, वो करके दिखाता है, बोलता कभी नहीं है। सर बिहार में एक नया चेहरा आ रहा है, प्रशांत किशोर। मैं इस पर बोलूंगा कि इन्होंने कहा कि कोई करता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इन भाई साहब को याद दिलाता हूँ, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम सरकार में रहे 17 महीने। आप ये बताइए वो 17 महीने के कार्यकाल में जो 20 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में कर। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक मिनट, वो 17 मंथ जो उनका वो स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, वो उन्होंने धरातल पर लाके दिखाया। ये सुन लिए। और नीतीश कुमार का जितना भी आज 71 करोड़ का घोटाला है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर 71 करोड़ आपका जवाब है सदन में जवाब तक नहीं दे पाए, आपका मंत्री जवाब तक नहीं दिया। 71 करोड़ का घोटाला कहाँ हुआ? आप लालू जी का सुनिए, आप सुनिए, लालू 20 साल पहले, सुनिए 20 साल पहले, एक मिनट, 20 घोटाला कहाँ जाएगा? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 20 साल पहले की बात नहीं है। लालू जी ने 20 साल पहले की बात थी, 35 साल बीत गया। सुनिए, 35 साल पहले आपका एज क्या था? 35 साल पहले क्या थी देश की हालत? सुनिए, हम कंपेयर करें 35 साल पहले 35 ईयर्स पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात को सुनिए। 35 साल पहले 35 साल पहले ये जो हमारे युवा है ना, और इनके पेरेंट्स, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, वो गुलाम नहीं कर पाता था। और लालू जी ऐसे आए कि सबको एक थाली में खिलाए और वोट देने का अधिकार। नो डाउट लालू जी अच्छे नेता थे। जगन्नाथ मिश्रा चोर था, उसका बेटा अभी दवाई चोर निकला, उसको कोर्ट ने सजा दिया। आपने कहा उसको मंत्री से हटाए। दिवेश मिश्रा कौन है? दवा चोर है और उसको हटाया बीजेपी। यहाँ चोर निकलना चाहे तो चोर बहुत निकल जाएंगे सर, चोर से नहीं निकलेंगे। आप ये बोले कि 35 साल बोले आप, तो 35 साल पहले देश में 100% गवर्नमेंट बोलने नहीं देंगे। यहाँ पर चोर खुद आज चोर को चोरी करना कहना से वाला है, आज खुद चोर दूसरों को चोर कहना स्टार्ट कर दिया है, ठीक ना? इससे बड़ा कुछ नहीं है। और रही सरकार की बात, तो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अभी की सरकार है वो बेस्ट है, काम कर रही है, अच्छे तरीके से काम कर रही है सरकार। और आज सभी भी मुद्दे की बात जब कर रही है, सभी लोग जितना करप्शन मंत्री, जितना करप्शन लीडर था विपक्ष में, सबको जब वो आ गया बीजेपी में, आप रिकॉर्ड दिखाइए, महाराष्ट्र ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, जहां भी लीजिए, जब चोर आ गया बीजेपी में, वॉशिंग मशीन में धुला गया। वो क्या हो गया? शुद्ध। लालू जी ने झुका, उसका बेटा झुका, उसको क्या कहा? चोर। अभी दिवेश मिश्रा, कोर्ट ने उसको दोषी दिया, हटाया क्या मंत्री पद से? बात बोलूं मैं, कहीं हरियाणा वाला हाल ना हो जाए। हरियाणा में बोल रहे थे कांग्रेस आएगी, कहीं यहाँ पे भी ये हो जाए। सुन लीजिए, ये हरियाणा में बोला गया था, हरियाणा और बिहार से हर राज्य का डिसीजन होता है चुनाव। बिहार सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो ठान लेता है ना बिहारी, एक बिहारी 100 पर भारी होता है, और जो डिसीजन यहाँ का युवा ले लेता है तो तख्ता हिला देता है। ये मनोवादी का क्या बात है? हरियाणा में बहुत मुद्दे थे, किसान आंदोलन का मुद्दा था, महिलाओं का मुद्दा था, तख्ता हिला देता है। जहाँ तक की बात है
मैं इसी में एक चीज बोलना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने एक पैदल यात्रा की थी, आपको सबको पता है, सबको पता है। पैदल यात्रा एमपी में, मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर पैदल यात्रा शुरू हुई थी। भोपाल से सीहोर के बीच में लोगों ने सब उनका फुटेज किया था। क्या क्या नहीं हुआ है आप लोग खुद यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियो पे देख सकते हैं। बात मुद्दे की कीजिए, मुद्दे पे ही सर, मुद्दा पर बात मुद्दा यही है। 20 साल का या 14 साल का आप जवाब दीजिए। आप 20 साल सरकार में है, 20 साल का जवाब दीजिए। सच्चाई सामने आती है ना तो सब ऐसे ही बिलबिलाने लगते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो सबको बिलबिलाते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। सच्चाई जो भी सामने आता है, चोर हर कुर्सी पे बैठा हुआ है, चोर हर कुर्सी पे बैठा हुआ है सर। जिस किसी का भी सरकार होना, वहाँ पे कुछ ना कुछ, चाहे ज्यादा या कम, चोरी हर जगह हो रहा है। और अभी जहाँ तक की सरकार की बात कर रहे हैं तो युवा, अभी एक युवा शक्ति है, अगर युवा जिधर मोड़ेंगे उधर सरकार बनेगी। लेकिन बात यहाँ ये है कि जहाँ तक की बात कर रहे हैं, कहाँ मोड़ रहे हैं इस बार, ये बताओ। वो युवा के मन में है, वो ऐसे नहीं बोलते, बोलेंगे नहीं। अगर युवा यहाँ इकट्ठा हुए तो मैं ये समझूं कि युवा इसी तरफ है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि, जरूरी ये नहीं है कि सब युवा इसी के लिए है, कुछ देखने के लिए भी आए हैं, कुछ मतलब जो है कि और अगल बगल से, जैसे कि हम हॉस्पिटल मायागंज से उधर से चलते हुए आए तो हम देखे भैया आपका डिबेट चल रहा है। मनीष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इनको पूछता हूँ। अभी आरजेडी में गए थे अनंत सिंह, मोकामा विधायक, मैं छोटा, उनको AK-47 दिया लव मैरिज और भेज दिया जेल की। और आप पढ़े होंगे कि संजय दत्त के घर में 47 का एगो पिन मिला था मैगजीन का, उनको सजा हो गया था। और यही जदयू में गया तो वो उसके घर में कुछ मिला ही नहीं। ये है दोहरा चरित्र। उसके बाद सुनिए, और उसके बाद अभी उसके बाद आइए, अभी राजवल्लभ यादव क्या था, उसको सजा था रेप काउंट का। अभी जैसे ही अंदर से नीतीश बाबू का मिला, वो तो एकदम क्या होगा, सतीश साबित। ये मुद्दा जो आप बता रहे हो, ये लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, बाकी राज्यों के चुनाव में भी देखा। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये हुआ क्या, क्रिमिनलों का शरण, धूर्तों का शरण ये दिया बीजेपी और जदयू। और आज आप समझिए, आज युवा, आप कहता है लालू जी का समय जो था, उन्होंने जो किया, उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, जो मानसिक रूप से गुलाम था ना, उसको आजाद किया। एक बात समझ लीजिए, उनका सुन लीजिए, उसके बाद सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, अरे आप चुप रहिए, सुनिए। जब आता था ना हमारे यहाँ, अब निकलते हैं नहीं, हमको तो वोट देने का अधिकार नहीं था मनीष जी। सुन लीजिए, अरे आपका उम्र कितना होगा, पिताजी को पूछिए, अपने दादाजी को पूछिए। इंदिरा गांधी वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इंदिरा गांधी बिना वोट दिए मंत्री बन गई थी, प्रधानमंत्री। सुनिए, आज भी उस समय भी जो काम तेजस्वी जी ने 17 महीने में किया, वो ये नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। हम लोग जो है वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगी, लेकिन सब वैकेंसी को लटका के रखी हुई है। तेजस्वी जी जिस स्पीड में वैकेंसी को आगे बढ़ाए और ज्वाइनिंग देने का काम किया, उस चीज को भाजपा सरकार दबा रही है। इस चीज को समझिए, बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग वोट देंगे। एक मिनट सुन लीजिए, एक भी जितना है उनको सही तरीके से डिबेट करने का समय दीजिए, पसीना उतार देंगे तख्त पर। और अकेला युवा है, सुनिए, अकेला युवा कोई नहीं, ये देखने वाला भाड़ा और पैसे बढ़ाने वाला, पैसा बढ़ाने वाला नहीं है। जो ऐसा कार्य करते हैं उसी को ये पैसा लेने वाला नहीं है, जो ऐसा करते हैं पैसा बढ़ाया हुआ लोग नहीं है। आप सुने हो,
अभी पास के गांव में गया, बोला पैसे में बिकेंगे हम, उन्होंने बोला पैसे में बिकेंगे, वो समय बताए। इस बार अकबर नगर के यादव बोले कि हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे, तो बताओ आज बिहार में दूसरा चेहरा कौन है? तेजस्वी जी के अलावा कौन है? जो मुद्दा युवा के मुद्दा का बात क्या हो, बेरोजगारी का बात क्या हो? प्रशांत किशोर को भूल गया। प्रशांत किशोर यही बीजेपी का, सुनिए ना क्या कोड है, एक उन्होंने क्या था स्लोगन, वो सुनिए वो एक मिनट भैया, यही रुकिए ना, यही जो है ना वो बोले हैं बीजेपी का मैं स्लोगन कोडिंग किया हूँ कि हर घर को 15 लाख दूंगा, तो ये तो जुमला था ना। तो आज तो आप यहाँ पर हमने कोडिंग किया, तो आज भी तो वही कर रहे हैं ना। बोलना चाहेंगे कि सरकार ने 15 लाख देने की बात नहीं कही थी, एक संभावना व्यक्त की थी, अगर यदि काला धन वापस आ जाए। अरे काला धन 15 लाख काला देख लिया जाए। काला नोटबंदी क्या था, नोटबंदी क्या था, क्यों नहीं पब्लिक के बीच में सर्विस ने कितना नोट आया, इनको कितना छपाया? तो आज के पहले कोई गवर्नर रिजाइन दिया है क्या? आज के पहले कोई गवर्नर, एक मिनट आज के पहले आपका इनका 40 साल उम्र है ना, इनको पूछे अपनी उम्र में गवर्नर को रिजाइन देते हुए देखा है क्या? देखे कौन गवर्नर दिया, कौन गवर्नर दिया, कौन गवर्नर दिया, कौन गवर्नर दिया? हम ये कहेंगे रोजगार की बात अगर करते हैं बिहार के युवाओं का मुद्दा जाना जाता है। मैं बिहार के युवाओं, हम सबको मंदिर मस्जिद से हट करके रोजगार के लिए बात करना है। जो रोजगार के लिए बात करे, नौकरी के लिए बात करे, दवाई की बात करे, सिंचाई के पलायन को रोके, हाँ पलायन करोगे, वो सब काम को लाना है, उसके लिए तेजस्वी यादव जरूरी है। रोजगार हटाना है तो तेजस्वी यादव को लाना जरूरी है। रोजगार की बात करें, हम युवाओं की बात करें। सर हमारा उम्र 25 साल है, मेरा नाम रवि कुमार हुआ सर। बेरोजगारी अगर हटाना है तो तेजस्वी यादव को लाना ही पड़ेगा सर अभी। और वो क्या मतलब 200 सर, एक मिनट, मेरे ही गाँव युवा है सर। अरे भाई जब इतना बड़ा जनसंख्या का आप राज्य या देश कहला रहे हैं, तो आज आपको जनसंख्या बोझ क्यों लग रही है? वही तो आप कह रहे हैं कि हम 150 करोड़ जनसंख्या वाले देश से आते हैं, रोजगार देने में कहते हैं कितने आदमी को नहीं दे सकते, हर एक आदमी को नहीं दे सकते हैं। एक मिनट, कोई हर एक आदमी रोजगार नहीं मांग रहा है, जो पढ़ लिख रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो रोजगार मांग रहा है। सारी वैकेंसियों को रोक कर आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है। युवाओं के मुद्दे की बात की। बिल्कुल युवा को विकसित किया जा रहा है, उसके लिए कि हम जो है कि अगर यदि जरूरी है कि सरकारी जॉब भी हो जाए, अगर नहीं भी होगा ना, युवा को इतना सक्षम बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हम वो जो है कि कहीं भी रोजगार काम कर करके उसको हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई में बात होता तो हमारे प्रधानमंत्री, अगर आपका एग्जाम निकल रहा है, अगर आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, आप में कितनी कुवत एग्जाम क्वालिफाई करने करके दिखाइए। आई एम राइट? अगर आप इतने पढ़े लिखे हो, अभी आपका फॉर्म निकलने वाले बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं, चाहे कोई भी सरकार निकाले, चाहे केंद्र निकाले, अरे कोई भी निकाले, भैया कोई भी निकाले, कोई भी निकाले, आप कोई भी निकाले, मैं किसी पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। आप सिर्फ जॉब के लिए जो आप बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए, नो डाउट रोजगार का निकलना चाहिए, सबको, कोई किसी उसमें नहीं, जो निकालेगा रोजगार जो सपोर्ट करेगा वही आना चाहिए, ये नहीं है। बट रोजगार का जब भी फॉर्म निकलता है, जॉब के लिए जब भी वैकेंसीज निकलती है, उसको क्वालिफाई कितने कर पाते हैं? क्वालिफिकेशन के लिए भी आपको उस लेवल की स्टडी करना पड़ेगा। सीट खाली नहीं रहता, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, चाहे वो डोमिसाइल नीति हो, चाहे वो डोमिसाइल हो या रोजगार के मामले में हो या फिर बिजली हो, हर चीज जब तेजस्वी बोला जाता है तभी ये नीतीश लागू कर पाती है, अन्यथा नहीं। तेजस्वी बोले हैं तभी ये नीतीश कुमार जो है हर चीज लागू किया हुआ है, चाहे वो कुछ भी ले लीजिए। डोमिसाइल नीति हम लोग कितने दिनों से मांग कर रहे थे, पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो आज तक नहीं मिल पाया था। अभी जो है डोमिसाइल, अभी कुछ दिन पहले जब तेजस्वी जी इसके बारे में चर्चा किए तब अभी मिल रहा है डोमिसाइल नीति, नहीं तो हम लोग लाठी डंडों से वहां से पीटे गए थे। लागू तो नीतीश सरकार ने किया, लेकिन तेजस्वी बोले तब, बहुत पहले से हम लोगों ने स्ट्रगल कर रहा था वहां पर पटना में, लेकिन नहीं मिला।
चाहे वो हर चीज ले लीजिए, आप ना डोमिसाइल नीति ले लीजिए या फिर आप बिजली वाला ही ले लीजिए ना। बिजली 125 यूनिट अभी बोली है फ्री की है ना, लेकिन इससे पहले तेजस्वी जी बोले थे कि हम बिजली फ्री करेंगे, तब फिर भी मिला है। ठीक है, इसीलिए ये जो जुमला बोल रहे हैं बिजली 125 यूनिट, ये सिर्फ यहाँ बिहार के लिए नहीं था, इससे पहले दिल्ली में भी ये हुआ था। दिल्ली में भी आपने देखा है हर स्टेट, भोपाल में भी हुआ था। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, भोपाल में भी हुआ था ये चीज, MP में, आपका गुड़गांव में भी हुआ था ये चीज, साउथ में भी ये चीज हुआ है। तो ये नहीं बोलिए कि बिजली का ये पूरा सिस्टम बैठाया गया है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। उसमें तेजस्वी जी ने सपोर्ट किया है, इसके लिए एग्री करते हैं। जो कि 125 यूनिट, जो 200 यूनिट बोलते हैं, 200 यूनिट आप लिख के ले लीजिए, इतिहास में कभी 200 यूनिट फ्री नहीं रहेगा सरकार। दिल्ली सरकार ने, इनको नॉलेज नहीं होगा, दिल्ली सरकार ने 130 यूनिट फ्री दिया था, सिर्फ 130 यूनिट। आप भी दिल्ली में रहे, मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में भी 130 यूनिट। तो भाई साहब 200 यूनिट कोई नहीं सकता। 200 में जानते क्या होता है? 200 में, अरे भाई 125 जब हो सकता है तो 200 हो ही नहीं सकता। एज पर सुनिए, एज पर इलेक्ट्रिसिटी रूल, पेपर लीक, यही तो नॉलेज नहीं है, यही लोग गवर्नमेंट जॉब करेंगे। पेपर लीक नहीं हुआ है। चिराग पासवान जी कहते हैं कि मेरे परिवार में दिए थे, पेपर लीक हुआ है। ये चल क्या रहा है आप लोग अंदर में? कोई कह रहे लीक नहीं हुआ है, कोई कह रहे लीक हुआ है। रोजगार आता है, लीक तो होता है, पेपर उसका जिम्मेदार हम लोग हैं, जिम्मेदार पेपर लीक के जिम्मेदार हम हैं। आप 200 यूनिट बिजली में दे नहीं सकते। 200 यूनिट का मतलब छोटा मोटा 200 यूनिट नहीं होता है। 200 यूनिट में आप पूरे घर की 10 माले की बिल्डिंग की सही कर सकते हो। 200 यूनिट बिजली फिल कभी 125, 130, 135 मैक्सिमम एज पर रूल। बिजली विभाग का सेक्शन में 135 में रूल है कि 135 मैक्सिमम यूनिट बिजली आप दे सकते हो। 200 यूनिट कुछ चुके में बोल दिया गया 200 यूनिट बिजली बिल। कहाँ लिखा 200 यूनिट बिजली बिल? दिखाए को 200 यूनिट देके, जिस दिन 200 यूनिट देके दिखा रहे उस दिन 200 यूनिट दीजिए। अपना तो 4 से 125 कर दिए। इसको चाहिए बिना सरकारे का, वोट देगा मोदी को और हिसाब लेगा तेजस्वी से। पहले मौका एक बार देगा तब ना। एक बार जिता के देखे तेजस्वी यादव को, तब उससे हिसाब लीजिए। वोट ले चाहिए नीतीश कुमार को और रोजगार मांगे तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव सेकेंडरी पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये है कि आपका देश है, ठीक है, आपके देश की स्थिति पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है? वर्ल्ड लेवल में आपके देश की स्थिति कहाँ पर है बताइए? कहाँ पर है अभी वर्ल्ड लेवल पे? किस संदर्भ में? पूरे संदर्भ में, चाहे एजुकेशन में, चाहे एजुकेशन सेक्टर में आइए, चाहे सुरक्षा सेक्टर में आइए। कौन किया? मोदी। क्या किया? मंदिर मस्जिद पे एक सेकंड, मंदिर में कहाँ दंगा हुआ? कब दंगा हुआ? हमेशा होते हुआ है। सुनिए, 2002-3 पानी बंद कर देगा, क्या बोला था? पानी बंद कर देगा पाकिस्तान का, क्या कर लिया? क्या कर लिया? बेटा पानी बोला ना, पानी बंद कर। बावजूद सदन में वहाँ आते हैं और खुद रो रो के बताते हैं कि भारत ने मेरे साथ ऐसा किया, हम भारत से नहीं लड़ सकते, बहुत पीछे है वो। उनसे पूछो कि कितना दर्द और तकलीफ हुआ है। जिसके बात कर रहे हो ना पाकिस्तान की, यही तो है कि हम पाकिस्तान को क्यों बीच में लाए भाई? हमारा देश है, हम अपने देश की बात करेंगे। हम पाकिस्तान हमारे सामने क्या दिख रहा है भाई? इसी पे दे रहा है हिंदू राष्ट्र पे। नहीं, गलत है। यही इंडिया, इंडिया बीफ के मामले जानते हैं? बोला था नीतीश, क्या बोला था कि अपने बाप के घर में रोजगार आएगा, अभी दे रहा है, कहाँ दे रहा है? कुछ भी होगा, हिंदू मुस्लिम कर देगा, कुछ भी होगा हिंदू मुस्लिम कर दो। रोजगार का वादा करता है, हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदू मुस्लिम कर दो। क्या बोला था कि अपने बाप के घर में अभी कहाँ दे रहा है? आप बोले ना, आप एक बार जिता के तेजस्वी यादव को। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो फिर राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते? उसके मन में क्या है बताए? राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? अगर यदि हिंदू मुस्लिम हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जाते वो? राम मंदिर क्यों नहीं गए वो? हिंदू है। अभी आप मायागंज जाके देखिए सर, गरीब आदमी का एक भी नहीं सुनता है सर। क्या है 17 साल जब तेजस्वी यादव सत्ता में रहे, तो 17 साल में कितना 12 बजे रात को 1 बजे रात को जाके डॉक्टर को डिसमिस किया है। वो राम मंदिर का बोल रहे हैं, राम मंदिर का अस्पताल की सुविधा सही नहीं है, सुविधा नहीं है सही सर। और अभी अरे बहुत चीज कर दिया है सर, निगरानी सही से नहीं करता है सर। आपकी बार कुर्सी जाना नीतीश कुमार का जनता मान
कुमार जो पेंशन जो पहले 400 मिल रहा था वो 1100 कर दिया। लागू तो किया ना। अरे भाई नीतीश कुमार पेंशन कितना बढ़ाया है? लालू क्या बोला है? 2000 मिलेगा। नीतीश क्या बोला है? जब वोट आ रहा है तो सब चीज कर रहा है। और अभी हॉस्पिटल जाइए, आप कोई भी सदर हॉस्पिटल बिहार का ले लीजिए, आप और हम आम जनता जाइए, उसका इलाज नहीं होगा। जब विधायक कॉल करेगा तब उसका इलाज होगा। इसके पहले तेजस्वी यादव 17 महीना रहा तो 11 बजे रात को हॉस्पिटल जाके जांच करता था। अब बताइए सरकार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं, अभी तो अनुभव है। तो सर बहुत अच्छी तरह से जानते हुए हैं सारी बात को, समझा ना सर। आगे वृद्धा पेंशन 20 साल से नहीं बढ़ रहा था सर। वृद्धा पेंशन 20 साल से नहीं बढ़ रहा था सर। जब तेजस्वी मुद्दा उठाया कि हम आएंगे सत्ता में तो 1500 देंगे, तो तुरंत नीतीश कुमार तुरंत उसको लूट लिया और तुरंत 1100 रुपया दे दिया। क्यों अभी सत्ता में बरकरार है सर? समझे ना? कोई 2300 नहीं होने वाला। 20 साल से कहाँ गया था सर? 20 साल से पहले उसका क्या है? 50 हो गया था सर। नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया बिहार में। किया है, पहले किया है। आपने ही चुना था उनको। जी काम किया है, रोड नाला बिजली घर घर पहुंचाया है, ठीक है। लेकिन अब उसका उम्र नहीं रहा है मुख्यमंत्री लायक। अब वो एक्सपायर कर गया। सदन में कुछ भी बोल देते हैं, तो उम्र नहीं रहा ना। अब युवा नेता चाहिए। तेजस्वी यादव सही है। तेजस्वी यादव की जो अभी है, बेरोजगारी हटाना है तो युवा चेहरा लाना पड़ेगा सर। तेजस्वी यादव को लाना पड़ेगा। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटा देंगे? हाँ सर, एक बार उसको एक बार अजमा के देखिए, उसको काम नहीं करेगा। अगर काम नहीं करेगा हम खुद बोलेंगे उसको हटाने, हम खुद बोलेंगे उसको हटाने के लिए। अगर काम नहीं करेगा तो एक बार बना करके देखिए, अजमा करके। युवा नेता मनीष जी, अगर रोजगार नहीं आएगा ना, कोई भी नेता ये सब लोग यहाँ पे सभी लोगों के बीच सनातनी दिखी। बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, हर लोगों की अपनी मंशा, अपनी राय जो आपने सुन ली होगी। आपको पता भी लग गया कि इस बार बिहार की जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर से नीतीश सरकार चाहती है। ये आपको देखना है, लोगों को डिसाइड करना है, यहाँ की जनता को डिसाइड करना है। लोग बोल रहे हैं कि बिहार में जो पलायन रुकना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, इस बार युवा चेहरा बिहार में आना चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहते हैं लोग। तो देखना यह है कि इस बार बदलेगी सरकार या फिर से नीतीश सरकार।